everyone, how are you all? And I hope you all are doing very well. So, welcome back to my channel. And today is day 5 of our 30 days challenge. तो इस वीडियो में ना डे 5 एंड डे 6 मॉर्निंग की क्लिप्स होने वाली हैं। तो यहाँ पे ये क्लिप्स हैं 6 नवंबर की, जहाँ पे मैं उठी थी 5 बजे इसके लिए बिकॉज़ रात को थोड़ा सा लेट हो गया था सोने में। उसके बाद आई वो स्टार्टेड विद माय बॉटनी में मैं कर रही थी अपने चैप्टर की रिवीजन विच इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर ना मेरा पूरा होने ही वाला है, सिर्फ थोड़ा सा ही रहता है। मैंने सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं बिकॉज कल से हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी के क्वेश्चन करना। इसीलिए यहाँ पे मतलब जितना भी अभी तक मेरा चैप्टर हुआ है उसकी लाइन टू लाइन मैं एनसीईआरटी की रीडिंग ले रही थी बहुत ही ज़्यादा डीपली। एंड मैं ना अपनी स्टडी टेबल पे नहीं बैठी थी, बेसिकली बिस्तर पर ही बैठे बैठे अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही थी। एंड होपफुली ना मेरे को नींद वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था बिकॉज मैंने अपनी नींद ना पूरी कर ली थी। बस थोड़ा सा ऐसा मेरे को हो रहा था कि थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ना है, तो इसीलिए मैं स्टडी टेबल पर नहीं पढ़ रही थी, अपने मतलब बिस्तर पे ही बैठ के पढ़ रही थी बेसिकली। एंड अभी हमने बॉटनी स्टार्ट कर दी है, तो अभी एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद हम देखेंगे अपना रिमेनिंग लेक्चर। मतलब थोड़ा बहुत ही रहता है, अदरवाइज़ ये मेरा पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा आज फाइनली, पता नहीं कितने दिनों के बाद। 6 दिन, आई थिंक 6 दिन हो गए इस चैप्टर को करते हुए। एंड आज ये फाइनली जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे यानी कि 7 नवंबर को हम करेंगे इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व। मुझे ना आज कर लेने चाहिए थे क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन मैंने सोचा कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे हम इतना टाइम नहीं दे सकते बिकॉज़ टाइम सच में बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। एंड एक दिन में ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, मतलब सारे सब्जेक्ट ऑब्वियसली पढ़ने पड़ते ही हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि सिर्फ अपना बॉटनी का इतना ही करते हैं, उसके बाद हमें एज़ वेल एज जूलॉजी एंड केमिस्ट्री भी पढ़नी है। मैंने सोचा तो ये था कि मैं फ़िज़िक्स भी पढ़ूँगी, लेकिन अभी आपको वीडियो में पता चलेगा फर्दर क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया था अराउंड 9:30। सो यहाँ पे ना मतलब मेरी जो है फाइनली बॉटनी जो है ख़त्म हो गया। और मैं इसीलिए बोल रही थी कि मैं ना पूरा टाइम बॉटनी को नहीं दे सकती। उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ बेसिकली जूलॉजी का चैप्टर विच इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड यहाँ पे मैं दे रही हूँ ऑनलाइन टेस्ट। एंड गाइज़ मैं ना मतलब टेस्ट देने से पहले ना एनसीईआरटी की रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं की। मेरे को देखना था कि बिना एनसीईआरटी की रीडिंग के क्वेश्चन होते हैं या नहीं। एंड आई विल शो यू माई मार्क्स एज वेल। मतलब हर एक टेस्ट में ना अराउंड अराउंड 10 क्वेश्चन थे। एंड मतलब पता नहीं आउट ऑफ चैप्टर उन्होंने दे रखा था या ये बहुत पुराने क्वेश्चन भी थे। कुछ क्वेश्चन तो ना बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस मेरे को लग रहे थे, तो मेरे को लगा कि हाँ बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन होंगे इसमें, दैट्स वाई। आफ्टर दैट हेयर इज़ माई रिज़ल्ट 7 out of 10 एंड मेरी रैंक है 43 out of 872। यहाँ पे मेरे ना 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे एंड एक मैंने छोड़ दिया था। एंड यहाँ पे ऐसे ऐसे मैंने 2-3 टेस्ट और दिए थे। उसके बाद मैंने लिया अपना आफ्टरनून ब्रेक। एंड ब्रेक के बाद ना मेरे को करनी थी अपनी फ़िज़िक्स स्टार्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वाईफाई में रेंज नहीं थी। मैंने इतना ज़्यादा वेट किया, तो मैंने सोचा कि क्यों टाइम पास करना है। तब तक मैंने ना अपनी जूलॉजी की एनसीईआरटी की रीडिंग करने लगी थी मैं यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड मेरे को ये लग रहा था कि हाँ अभी नहीं आई, 10-15 मिनट 1-2 घंटा आ जाएगी, तब तक आ जाएगी। एंड रात के ना 9 बजे तक मैंने वेट किया, लेकिन बिल्कुल भी नेट नहीं आ रहा था। और ना मेरे को केमिस्ट्री की भी रिवीज़न एक बार ना करनी थी, आयनिक इक्विलिब्रियम की अपने बैच से ही। एंड वो भी अब नहीं चलने वाला था, तो मैंने सोचा कि कल देखते हैं इनको। यहाँ पे ना मैं बार बार ऐसे एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही थी, कभी बॉटनी की, कभी जूलॉजी की, कभी बॉटनी के क्वेश्चन कर रही थी, कभी जूलॉजी के। तो मेरा डे 5 तो ऐसे ही बायो पढ़ने में ही निकल गया। एंड सच बता रही हूँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सिर्फ बायो पढ़ने का। एंड दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल कि हर बार ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हो, कि जैसा आपने सोचा जैसा प्लान बनाते हो हर बार वैसा नहीं होता। बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पे मैं बार बार बायो को ही उठा रही थी अपनी। टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है ही कि मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही है। सो फाइनली ना यहाँ पे हमारा डे 5 ख़त्म हो जाता है। एंड हेयर इज़ अ क्लिप ऑफ डे 6।
ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज। तो यहाँ पे मैं उठी थी 4 बजे एंड उसके बाद आई वॉज फाइनली सेट डाउन टू स्टडी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। सो या गाइस, अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फ़िज़िक्स से। सो फाइनली रेंज आ चुकी थी, रात को ही आई थी, मेरे को नहीं पता किस टाइम। सो होपफुली यहाँ पे ना देखो, मैं बायो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती थी बिकॉज फ़िज़िक्स में ना मेरा बहुत ही ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है, ग्रेविटेशनल, एंड वो मेरे को ना मंडे तक कंप्लीट करना है ये चैप्टर। मेरे को नहीं पता कि हमारे बैच में ये मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। एंड यहाँ पे ना बस मैं एक लेक्चर मैंने पहले भी देख लिया था, बस मेरे को ना उसकी रिवीजन की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे रिवीजन एंड कुछ नोट्स वगैरह रह गए थे, वो कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने लिया एक कॉफ़ी ब्रेक, कोल्ड कॉफ़ी, एंड विच वाज रियली वेरी टेस्टी। इसके बाद हम सुबह तो फ़िज़िक्स ही पढ़ने वाले हैं। मेरे को नहीं पता 11-12 बजे तक अभी फ़िज़िक्स ही पढ़ेंगे एंड इट्स टाइम अराउंड 7:30। अभी मैंने जितना भी पढ़ा है चैप्टर उसकी रिवीजन करनी है बिकॉज ना बहुत बहुत ज़्यादा दिन हो गए मेरे को फ़िज़िक्स उठाए हुए भी। थोड़ा बहुत मेरा ग्रेविटेशन चैप्टर हो रखा था, मतलब जितना भी हमारे बैच में हो रखा था उतने के मेरे नोट्स वगैरह बन रखे थे एंड आई वॉज़ रियली रियली नीड अ रिविज़न। मैं ना टेरेस पे गई थी बेसिकली रिवीजन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं यहाँ पे स्टेयर्स पे ही बैठ गई बिकॉज़ यहाँ पे भी ना अच्छा व्यू आ रहा था एंड बिल्कुल शांति थी। तो रिवीजन करने के बाद मैं आती हूँ नीचे। बिल्कुल रिवीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो चुकी थी, मतलब आई वॉज़ फुली सेटिस्फाई एंड इट्स टाइम अराउंड 8:30। मतलब आप सोच सकते हो कि 1 घंटा लग गया मेरे को रिवाइज़ करने में, तो कितनी पीछे मैं रह गई होंगी इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमारा यानी कि जो कल लाइव क्लास आई थी वो मैं ऑब्वियसली अटेंड नहीं कर पाई, तो यहाँ पे मैं वो रिकॉर्डेड क्लास ही ले रही थी। एंड ये क्लास थी टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे मतलब मैंने अपनी नोट्स वाली नोटबुक एंड एज़ वेल एज़ रफ नोटबुक भी रख ली थी, जहाँ पे मैंने रिवीजन भी की थी एंड अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखने वाली हूँ। एंड गाइज़, ये क्लास ना मैं बिल्कुल आराम आराम से देख रही थी। सो या गाइज़, फाइनली मैं फ़िज़िक्स पढ़ लेती हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड डे 6 का मैं ना सेपरेटली वीडियो भी डालूँगी। सब्सक्राइब फॉर मोर। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।